Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics and B.Ed. Today I discuss about Merit Scholarship of Allama Iqbal Open University. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप क्या है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उस फॉर्म के साथ कौन कौन सी चीज़ों को अटैच करना है, उसे कैसे अपलोड करना है, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कब करना है। तो जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद जब ये न्यू एडमिशन्स आते हैं, तो न्यू एडमिशन्स के बाद आपके पास 45 डेज़ का टाइम होता है। तो 45 डेज़ के अंदर आपने करना था, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि आप उसे जो है यानी कि आप जल्द से जल्द ही अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे होता है कि उनके पास स्पेसिफिक होती हैं कि इतने स्टूडेंट तक आपने यानी कि स्कॉलरशिप देनी है, फिर बाद में वो ना उसे बंद कर देते हैं, उसे क्लोज़ कर देते हैं। तो इससे पहले कि वो जो स्पेस है वो कंप्लीट हो जाए, आप पहले ही उसमें अप्लाई कर दें। तो सबसे पहला कंटेंट है, हम देखेंगे हाउ टू फिल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म। फिर हम देखेंगे अटैच डॉक्यूमेंट, हमने उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, और फिर हम देखेंगे हाउ टू अपलोड एंड सबमिट दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन या इस फॉर्म को हम कैसे अपलोड करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट कंटेंट की तरफ। हाउ टू फिल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म, SSF 103 फॉर्म। ये हमारे पास जो ये फॉर्म है, इसका नेम है 103 फॉर्म SSF। तो यानी कि हर एक का फॉर्म का नेम होता है। जैसे हमने 101 फॉर्म किया था जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए था, वो जो फ़ी कंसेशन के लिए था ना, तो वो नीडी स्टूडेंट्स के लिए था, उसका था 101 और इसका नाम है 103 फॉर्म। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इस फॉर्म को मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फिलअप क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखा प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन और इफ़ एनी, यानी कि यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। जैसे अगर आप B.Ed कर रहे हैं 1.5, 2.5 या कोई और आपका जो प्रोग्राम है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है सेमेस्टर। अब आपका जो चल रहा है वो आपने लिखना है। अगर आपका सेमेस्टर जो है वो स्प्रिंग 2023, अब जो हम न्यूज़ यानी कि एडमिशन चल रही हैं उसके मुताबिक तो आपका जो सेमेस्टर बनेगा वो ऑटम 2023 होगा। लेकिन ये है ना कि अब जो नेक्स्ट करेंगे उन्होंने अपने हिसाब से करना है। जैसे अब उनका कौन से सेमेस्टर में आ रहा है एडमिशन, अब हमारा तो जो न्यू आ रहा है एडमिशन, जो ये सेशन स्टार्ट हुआ है 2 सितंबर से, तो उसमें तो ये था कि यानी कि 2023 ऑटम 2023, लेकिन अब नेक्स्ट जो आएगा वो स्प्रिंग ऑटम 2023 होगा। तो इसीलिए अपने लिहाज से जो आपका सेमेस्टर बनता है उसी को यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, यहाँ फादर का नेम लिखना है, यानी कि जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन या ID नंबर, ये सेम होता है जो आपका जो रोल नंबर होता है, या जो यानी कि जिस हमें यूनी की तरफ से मिलता है स्टूडेंट ID, वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही स्टूडेंट ID होती है। बाद में है रिक्वेस्ट ID, जो आप CMS पोर्टल पे जब अपलोड करोगे ना ये वाला फॉर्म वगैरह, तो वहाँ पर आप देखोगे कि इस फॉर्म के ऊपर एक जो है रिक्वेस्ट ID दी हुई है, उसका नंबर दिया होगा, वो यहाँ पर आपने पुट करना है। क्योंकि ये जो हर फॉर्म होता है उस फॉर्म का यानी कि उधर रिक्वेस्ट ID होती है, ये जो स्कॉलरशिप वाला है, तो वहाँ से रिक्वेस्ट ID आपने उठानी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। नेक्स्ट आपने लिखना है डेट ऑफ बर्थ अपनी, ये NIC यानी कि अपना CNC नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, यहाँ पर अपनी ईमेल, और यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो भी आपने जो आपकी ये जो अगर स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गई तो आपको इन दी फॉर्म ऑफ चेक आएगा, यानी कि उस पर आपका अपना ही नेम लिखा होगा, वो आपको अपने एड्रेस पर रिसीव होगा। तो और एक और बात, ये जो चेक होगा उस पर आपका अपना नेम होगा, मतलब जो अपने नेम का चेक होता है उसी नेम का आपका कोई अकाउंट होना चाहिए। आपके अपने नेम से अगर कोई अकाउंट होगा तभी वो जो चेक है वो कैश होगा। तो इसीलिए इसके लिए अपना अकाउंट भी होना ज़रूरी है। और इसके अंदर उतनी फ़ी रिटर्न हो जाती है जितनी आपने उस सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में आपकी यानी कि स्कॉलरशिप जितने मार्क्स हैं। और स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया तो आपको पता है कि आपके 480 प्लस मार्क्स होने चाहिए। जिस सेमेस्टर में आपके 480 प्लस मार्क्स हैं उसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक और बात, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई फेल कंपार्टियाँ आ गई हैं तो उसके बाद आपके 480 नहीं, आप कोई भी यानी कि कंपार्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। फुल यानी कि पास होने के बाद फुल 480 मार्क्स या 480 प्लस होने चाहिए, तब वो वैलिड होगा
स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10 देखते हैं, उसमें क्या है, हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड द मेरिट स्कॉलरशिप फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने कोई स्कॉलरशिप जिस तरह पहले किसी सेमेस्टर में ली है, अगर ली है तो आपने येस कर देना, अगर नहीं ली तो नो। तो नेक्स्ट उन्होंने इफ़ येस प्लीज़ स्पेसिफाई इंडिकेट्स या सेमेस्टर जो भी है आपके, तो उन्होंने कहा है कि आपने यानी कि अपने जो सेमेस्टर जिन सेमेस्टर में यहाँ पर जिस सेमेस्टर में हुई है आपकी ये स्कॉलरशिप लगी है, जिस तरह जिसमें आपके 480 प्लस मार्क्स होंगे, तो उसमें जो स्कॉलरशिप लगी है उस सेमेस्टर के कोड्स कौन से थे या सेमेस्टर कौन सा था, आपने यहाँ पर सेमेस्टर लिख देना है कौन सा आपका सेमेस्टर था। अगर आप अब थर्ड में हो और अगर आपकी फर्स्ट में आपकी स्कॉलरशिप लग चुकी है पहले, तो आपने वो मेंशन करना है, और अगर आप सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ी डिपॉजिट है। अब ये फ़ी डिपॉजिट कौन सी है, ये जो आपने जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड में आपकी 480 प्लस मार्क्स आए हैं जो अब रिजल्ट आया, तो उसके मुताबिक क्या है आपकी उस चालान के ऊपर जो आपने उस वक्त फ़ी दी थी, यानी कि अगर सेकंड सेमेस्टर में है ना, अब आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें 480 प्लस मार्क्स हैं, तो उसका चालान फॉर्म आपके पास संभाला हुआ होना चाहिए, क्योंकि उस चालान फॉर्म के ऊपर जितनी भी आपने फ़ी डिपॉजिट की है वो लिखी होगी और उसके ऊपर चालान का नंबर भी लिखा होगा। चालान अगर आपके पास हो तब आप उसे दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो आपसे कोई ना कोई एविडेंस लेना, कोई ना कोई आपसे सबूत तो लेना ना कि आपने ये दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर चालान नंबर होना चाहिए, फिर यहाँ पर डेट, नेक्स्ट है स्टूडेंट के यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका नेम आएगा और यहाँ पर डेट जिस डेट पे वो अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे अटैच डॉक्यूमेंट, इनके साथ हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है दी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब ये जो हमने फॉर्म है इसके हर एक जो भी उन्होंने शक दी है उसे कंप्लीट फिलअप करना है, ठीक है। जो भी उन्होंने ऑप्शन दिया है उसे कंप्लीट फिलअप करना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसके साथ अटैच कौन सी करनी है। प्लीज़ अटैच अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेड होने चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला था 101 फॉर्म के बारे में जब मैं डिस्कस कर रही थी कि अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड किससे करवाई जाती है, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल हो या AE, उनसे आप अटेस्टेड करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले बे फॉर्म या CNC फॉर्म जो है आपका, ये आपका अपना भी हो सकता है या आपके गार्डियन, जिस तरह आपके फादर या जो गार्डियन है उनका भी हो सकता है। उसके बाद अटैच या अपलोड बैंक चालान। अब ये चालान कौन सा है, जिस सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस तरह अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में 480 प्लस मार्क्स हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो रिसेंटली आपके जिसके मार्क्स हैं। ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल पहले पुराना है कोई, जो रिसेंटली है आपका, ठीक है। तो 480 प्लस जिसमें मार्क्स हैं उसकी जब आपने फ़ी दी थी, उसका जब आपने एडमिशन भेजा था, तो वो जो चालान फॉर्म है वो आपने उसको भी साथ अटैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रिज़ल्ट कार्ड, जो भी यानी कि जिसमें आपके 480 जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर जिसमें 480 प्लस मार्क्स है वो प्रॉपरली उसकी कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए और साथ उसके अटैच करनी है। आई होप आपको इसकी तो समझ आ गई होगी कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैच करनी है, ये उस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और इसकी एक कॉपी आपने CMS पोर्टल पे अपलोड करनी है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कहाँ अपलोड करनी है इसकी कॉपीज़ को। हाउ टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ सबमिट करना है हम इधर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिंट दिस फॉर्म, आपने इस जो फॉर्म है इसको प्रिंट करना है, फिर इसे फिलअप करना है। पहले प्रिंट करना है, फिर फिलअप करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, मेक अ स्कैन PDF ऑफ दिस एप्लीकेशन विद अदर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट विच मैंशन इन दी फॉर्म। अच्छा, ये जो इस फॉर्म के अंदर अभी हम देख के हटेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने, अटेस्टेड होने चाहिए। वो आपने उसकी फिर स्कैन PDF बना के आपने किस पे अपलोड करनी है, CMS पोर्टल पर। ये अब नेक्स्ट ऑप्शन है, PDF आपने अपलोड कहाँ पर करना है, PDF को अपलोड करना है ऑन CMS पोर्टल, यानी कि स्टूडेंट सर्विस, वहाँ स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन, वहाँ पर वो बॉक्स बना होगा, वहाँ पर फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपने करना है। उसका प्रॉपर प्रोसीजर मैंने ये वीडियो में बता दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी कि कैसे आपने CMS पोर्टल पे अपना फॉर्म अपलोड करना है। कोई भी फॉर्म अपलोड करने का सेम ही मेथड है, और मैंने वहाँ पर स्पेशल मेंशन किया है कि आपने ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अपलोड करना है।
उसके बाद है हार्ड टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन विद अटैच डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जो आपने अभी एक तो आपने ये कर दिया PDF बना के अपने CMS पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। दूसरी जो है वो आपने जो हार्ड फॉर्म में यानी कि उन कॉपीज़ को आपने अटेस्टेड जो किया हुआ है उसको इकट्ठा करना है, उसे क्या कर देना है, TCS कर देना है। TCS टू योर रीजनल ऑफिस, अपने रीजनल ऑफिस उससे TCS कर देना है। आई होप आपको ये प्रॉपर मेथड तो समझ आ गई होगी कि कैसे आपने उसे अपलोड करना है, सबमिट करना है। तो उसके बाद आपके जब आपकी ये एप्लीकेशन वगैरह सबमिट हो जाएगी, जब आपकी अगर आप उसके बाद आपको एक चेक रिसीव होगा जो आपकी जो ये पोस्टल एड्रेस जो आपने दिया वहाँ पर आएगा और उस पर आपका अपना ही नेम लिखा होगा और उसके ऊपर ये जितनी आपकी फ़ीस थी जो आपने पे की है और जिस सेमेस्टर में आपकी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उतनी आपको रिटर्न हो जाएगी। If you like my video, please like, subscribe, comment and share to others. Thanks for your watching.